नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद बयानों की लहरियां लगने लगी। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी हितों से जुड़े कानून की सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी की। उन्होंने कहा कि जिस कानून को एससी, एसटी और ओबीसी के हित में बताया गया, उसी कानून की पैरवी में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गायब दिखी। अगर नीयत साफ थी तो अदालत में मजबूती क्यों नहीं दिखाई, और अगर कानून सही था तो सीनियर वकील क्यों नहीं उतारे गए। क्या जानबूझकर कमजोर पैरवी कराई गई है ताकि कानून रुक जाए और सरकार दोनों तरफ से बच जाए। जब विश्वविद्यालय में 90 से 95% भर्तियां जनरल की हो रही है तो सामाजिक न्याय कहाँ है। क्या यह वह नीति है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या भाजपा एससी, एसटी, ओबीसी और सर्व समाज को आमने सामने खड़ा कर राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। जबकि सपा नेता अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। वे कहते हैं कि कानून की भाषा और इरादे स्पष्ट होने चाहिए ताकि कोई अन्याय ना हो। जबकि योगी आदित्यनाथ ने यूजीसी के नए नियमों को अव्यवहारिक और उच्च शिक्षा में अत्यधिक केंद्रीकरण का खतरा बता दिया। इस तरह से कई नेताओं ने यूजीसी के नियम पर रोक पर बयान दिया है। हालांकि समर्थन सामने आए हैं। कई पार्टी और नेता को अपने वोट खिसकने का भी डर था तो बचते भी नजर आए। मौर्य की दोहरी नीति हुई उजागर। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक मुद्दों पर विवादास्पद बयान देते नजर आते हैं, जो मुख्य रूप से बैकवर्ड क्लासेस, दलितों और आदिवासियों की रक्षा पर फोकस करते हैं। मतलब उन पर फोकस है, लेकिन सवर्ण को आप गाली दो। सवर्ण समाज पर हमलावर रहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। वे बीएसपी से एसपी और फिर अपनी पार्टी बनाए, लेकिन कहते हैं कि घर बदलते हैं ना, चरित्र कभी नहीं बदलता। जनवरी 2023 में इन्होंने कहा था कि रामचरितमानस पर इन्होंने बड़ा बयान दिया था। रामचरितमानस में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द इन्होंने कहा था। इन्हें हटाया जाए या किताब पर बैन लगे। इससे एफआईआर भी दर्ज हुई। उसके बाद पार्टी में सम्मान नहीं मिलने से इनको मजबूरन एसपी से यानी कि सपा से दूरी बनानी पड़ी। इनके बयानों की लड़ियां काफी लंबी है। अगर बोलते जाए तो शायद सुबह से शाम और शाम से रात हो जाएगा, रात से फिर सुबह हो जाएंगे। दिसंबर में इन्होंने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए हिंदू धर्म पर बयान दे दिया। कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, यह कोई धर्म नहीं बल्कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के खिलाफ साजिश है। हिंदू संगठनों ने इस बयान का विरोध किया और उसी साल उन्होंने नवंबर में माता लक्ष्मी पर, उनके जन्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। अपनी फजीहत कराते रहिए। दुनिया में कोई बच्चा 4 हाथों वाला पैदा नहीं होता, इन्होंने कहा, तो लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई 4 हाथों वाली। हर बच्चा 2 हाथ 2 पैर लेकर के आता है, जन्म लेता है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप भी लगा इनके ऊपर। स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में अपनी मौजूदगी जताने के लिए ऐसे ही अलबल बयान देते रहते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। पिछले साल अक्टूबर में लक्ष्मी पूजा पर जहर उगला इन्होंने। कहा कि लक्ष्मी पूजा से धन आता तो भारत के 80 करोड़ लोग सब्सिडी पर निर्भर नहीं होते। पूजा परंपरा है लेकिन व्यवहारिक नहीं। इस पर बीजेपी ने हमला किया और इनकी जमकर किरकिरी हुई। विवादास्पद बयानों का सीरियल ऑफेंडर। इससे पहले अगस्त में कहा था कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बल्कि जातिवाद और छुआछूत वाली व्यवस्था के खिलाफ हूं। रामचरितमानस से कुछ छंद दलितों को नीचा दिखाते हैं। इससे करनी सेना ने हमला किया। इस बयान पर इन्होंने बद्रीनाथ पर भी टिप्पणी की। भारत पाक विभाजन पर भी इन्होंने बयान दिया और अपनी फजीहत करवाते रहे। हमेशा की तरह सुर्खियों में बने रहना है तो ये कुछ भी बोलेंगे, अपनी ही फजीहत कराते रहेंगे। ये बयान अक्सर एसटी, एससी, ओबीसी को लुभाने के लिए होता है, लेकिन सवर्णों को हमेशा चोट पहुंचाते रहते हैं। हिंदू संगठनों से इनके टकराव हमेशा बढ़ता रहता है। मौर्य को सीरियल ऑफेंडर कहा जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज से आते हैं और उनका बयान एससी, एसटी को साधने के लिए, ओबीसी को साधने के लिए रहते हैं। यानी कि उनको साधने के लिए कुछ भी बोलेंगे, उटपटांग बयान देते रहते हैं। बीजेपी की रणनीति पर मौर्य का हमला। इस बयान से कई पॉलिटिकल मायने निकलते हैं, जिसमें बीजेपी पर अटैक करते हुए कहा कि यूजीसी नियम एसटी, एससी, ओबीसी सुरक्षा के लिए थे। रोक से बीजेपी की दोहरी नीति उजागर हुई है। मौर्य बीजेपी को सामाजिक न्याय विरोधी बता करके ओबीसी, एससी, एसटी वोटर्स को लुभाना चाहते हैं।
खासकर यूपी में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव है। इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स साफ नजर आती है। यूजीसी पर रोक से सामान्य वर्ग खुश है, लेकिन ये असंतोष नजर आ रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी में असंतोष दिख रहा है इनको। मौर्य जैसे नेता इससे फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी लोकल विरोध को ध्यान में रख रही है। मौर्य की स्ट्रेटेजी यही रही है कि विवादित बयानों से मीडिया अटेंशन पाए, लेकिन सपा से अलग होने के बाद उनकी पार्टी कमजोर पड़ गई और ये बयान देकर के अपनी किरकिरी करवाते रहते हैं। यूजीसी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, इसमें पार्टियों का कहां दोष है, लेकिन ये लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ये बयान 2027 यूपी चुनाव में इनको भारी भी पड़ सकते हैं। यूजीसी रोक पर समाज बंटवारे की चेतावनी। चलिए, ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन से फैसले ने इनकी नींद उड़ा रखी है। क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को नींद नहीं आ रही है, क्यों उटपटांग बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम बहुत व्यापक परिणाम वाले हैं जो समाज को बांट सकता है। हमें एक क्लास लेस सोसाइटी बनाने की जरूरत है। 75 साल लगे इस क्लास लेस सोसाइटी बनाने में, क्या हमें पीछे जा रहे हैं? पीछे जाना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में एकता और समावेशिता होनी चाहिए। नियमों को अस्पष्ट, दुरुपयोग योग्य और संवैधानिक मूल्य को खिलाफ बताया। नियम 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन मौजूद है जो मिसयूज हो सकती है। सामान्य वर्ग को बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। 2012 के पुराने नियम बहाल किए गए और नए पर स्टे लग गया और केंद्र को यूजीसी को नियम को रीड्राफ्ट करने को कह दिया गया। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। जजमेंट में संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 पर जोर देकर कहा कि समानता सबके लिए होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी नियम 2026 एससी एसटी ओबीसी की सुरक्षा के लिए है, लेकिन भाषा अस्पष्ट है जो समाज में विभाजन पैदा कर सकती है। संविधान समानता की बात करता है, न कि जाति आधारित विभाजन की। पिटिशनर्स ने कहा कि नियम सामान्य वर्ग को असुरक्षित छोड़ते हैं। कोर्ट ने सहमति जताई और स्टे लगा दिया। मीडिया में बने रहने के लिए करते हैं स्टंट। मौर्य की स्ट्रेटेजी मीडिया स्पॉटलाइट पाना है, लेकिन यह बैकफायर करता है। यूपी में ओबीसी वोटर्स यानी कि कुर्मी, मौर्य, यादव को एकजुट करने की कोशिश है, लेकिन सवर्ण इनसे हमेशा हटके रहते हैं। 2024 में लोकसभा में बीजेपी की सीटें घटी, 240 सीटें मिली, लेकिन एनडीए की सरकार जरूर बनी। मौर्य जैसे नेता विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बयान समाज को बांटते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर चेताया है। अखिलेश यादव ने फैसले का समर्थन जरूर किया, योगी ने नियमों को अव्यवहारिक बताया और ये संतुलित है, लेकिन मौर्य उग्र हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य रह रहकर जनता में अपनी आलोचना करवाते रहते हैं, क्योंकि और आलोचना इनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि वे सामाजिक न्याय के मुखौटों में विष उगलते रहते हैं। कुछ और तो काम कर नहीं रहे हैं। समाज में अपनी प्रेजेंस कैसे बताएंगे, तो इस तरीके से बताएंगे, विष उगल करके, जहर उगल करके समाज को जहर देते रहते हैं। यूजीसी रोक एकता की जीत है, लेकिन मौर्य इसे साजिश बता रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी को भड़काते हैं, सिर्फ अपनी डूबती नैया बचाने के लिए इस तरह का स्टंट करते रहते हैं। उनके बयान वोट बैंक की भूख है, न कि न्याय की पुकार। उटपटांग टिप्पणियों जैसे कि रामचरितमानस पर बैन या लक्ष्मी माता का मजाक बना रहे हैं। 2 हाथ 2 पैर लेकर लोग जन्म लेता है, माता कहां से आ गई 4 हाथ 4 पैर लेकर के। सिर्फ फजीहत कराना इनका काम है। सीरियल ऑफेंडर मौर्य राजनीति में जहर फैलाते हैं, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, विवाद से वोट नहीं विकास से मिलता है। यूपी 2027 में अगर वे ऐसे ही चले तो उनका पार्टी नहीं बल्कि खुद की साख डूबेगी। मौर्य जी बयानों से पहले दिमाग लगाए, वरना सांप आप ही बनेंगे और लाठी जनता की पड़ेगी, और ये नहीं चलेगा। समाज बंटवारे से थक चुका है और आपके पास आपके जैसे राजनीतिक लीडर्स, ये राजनीतिक जोकर जो एक्सपोज हो चुके हैं, समय है चुप रहें या सच्ची सेवा करें, न कि सस्ती सुर्खियां बटोरे। विधानसभा चुनाव में मौर्य की साख डूबनी तय। यूपी विधानसभा चुनाव में यूजीसी विवाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य का 2026 का बयान, जहां उन्होंने बीजेपी पर सांप भी मार जाए और लाठी भी ना टूटे वाली नीति का आरोप लगाया, अब चुनावी रैलियों में गूंज सकते हैं। अगर 19 मार्च 2026 की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में रोक हटी और यूजीसी नियम मजबूत होकर के लागू हुए, तो मौर्य को हीरो का दर्जा मिल सकता है। उनकी पार्टी ओबीसी एससी एसटी वोटर्स को एकजुट कर सपा या फिर बीएसपी से गठबंधन कर सकती है
और बीजेपी को सामाजिक न्याय विरोधी बता करके 2024 लोकसभा की तरह सीटें गंवानी पड़ सकती है अगले चुनाव में भी। मौर्य के विवादित इतिहास रहे हैं, जैसे कि रामचरितमानस पर बैन की मांग। ये मांग इनकी ऐसी रहती है हमेशा। हिंदू धर्म को लेकर के साजिश बता देते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है, या लक्ष्मी पूजा पर टिप्पणियां कर देते हैं, भाई क्यों कर रहे हो लक्ष्मी पूजा। दलितों की आवाज बता करके भुनाते लगते हैं ऐसे ऐसे मुद्दों को ये। लेकिन अगर हिंदू संगठन एकजुट हुए तो बैकफायर हो सकता है। दूसरी तरफ अगर कोर्ट ने रोक कायम रखी और नियम रद्द हो गए तो बीजेपी मजबूत होगी। योगी आदित्यनाथ के अव्यवहारिक वाले बयान को सही ठहराते हुए बीजेपी सामान्य वर्ग को एकता की जीत बता करके वोटर्स को साधेगी। अखिलेश यादव का संतुलित रुख सपा को फायदा दे सकता है, लेकिन मौर्य की फजीहत जारी रहेगी। उनकी पार्टी कमजोर होकर के मर्ज हो सकती है। 2030 तक यूजीसी जैसा मुद्दा जाति आधारित नीतियों को राष्ट्रीय बहस बना सकते हैं, जहां एआई सपोर्टेड सिस्टम भेदभाव ट्रैक करेंगे, लेकिन मौर्य जैसे नेता पुरानी राजनीति से चिपके रहेंगे। अंत में अगर मौर्य ने बयानों से सीख ली तो यूपी की पावर ब्रेकर बन सकते हैं, वरना सीरियल ऑफेंडर का टैग इन्हें पहले से ही मिला हुआ है और यह टैग उन्हें साइडलाइन कर देगा राजनीति से ही। भविष्य में समाज एकता की ओर बढ़ेगा, लेकिन राजनीति बंटवारे से फायदे ये ऐसे नेता जरूर तलाशेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही मुद्दों को लपकने में आगे रहते हैं और ये सेंसिटिव मुद्दों पर अपना हैमर यानी कि अपने हथौड़े को वार करके सामने वाली पार्टी पर चोट पहुंचाना चाहते हैं और नतीजा ये होता है कि उतने ही तेज गति से ये गिर जाते हैं। हिंदू पर विवाद और हिंदू पर बयानबाजी, सवर्णों पर बयानबाजी सिर्फ एक वर्ग को साधने को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की बनी रहती है। क्या ये टेक्निक, ये स्टंट 2026 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को जीत दिलाएगी? सवाल सबसे बड़ा है और ये जवाब जनता को देनी है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।